अहम खबर आपको दें, भारत का बढ़ता दिफाई बजट। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया। इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। इस हित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। देखें, ये एक बहुत ही सीरियस है। हमारी मुआशी हालत बहुत कमजोर है। भारत के जारहाना अज़ाइम, भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। करण साहब, 2-3 चीजें चल रही हैं वैसे तो आपकी तरफ, क्योंकि बजट हो रहा है, बजट चल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज अ मोर डेंजर, देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। आपके वीजा रेस्ट्रिक्शन क्यों आए? इंडिया के क्यों नहीं आए? आप बताइए। हमने आपको दिखाया है और फाइनली उनके आई कार्ड आपको दिए हैं, तब जाकर आपने माना और उनकी डेड बॉडीज वापस लेने के लिए आपने मंजूर किया है। These are called as proof. किसी किस्म की जाती इंफॉर्मेशन, किसी किस्म का मेरा हम सब का ताल्लुक अपने खानदान के अंदर, यानी कुछ भी नहीं बच गया। भारत ने अभी अपना दिफाई बजट बढ़ाया है, उसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के रक्षा बजट से पाकिस्तान खासा परेशान दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला रक्षा बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी करते हुए इस वर्ष 2026-27 रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। सेना के हथियारों और आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल बजट 22% बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ करने की घोषणा की गई है। बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल 7.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। पूरे बजट में रक्षा बजट का कुल हिस्सा करीब 13% है। पिछले वर्ष 2025-26 में रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ था। बीते एक दशक में रक्षा बजट में हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इस वर्ष रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों के खर्चों में बढ़ावा हुआ है। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट, अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ अ पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं,
तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मज़ीद ख़रीदना। ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। देखिए वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं, ठीक है जी। कि ये देखिए हमने कसाब को पकड़कर आपको दिखाया है कि ये है इसकी स्टेटमेंट कि मैं इस गांव को बिलोंग करता हूं, मैं ऐसे करता हूं। हमने आपके अगर कारगिल में आपके जो रेंजर्स थे जो आर्मी के, जिनको आपने डिसोन किया था, हमने आपको दिखाया है और फाइनली उनके आई कार्ड आपको दिए हैं, तब जाकर आपने माना और उनकी डेड बॉडीज वापस लेने के लिए आपने मंजूर किया है। दीज आर कॉल्ड एज प्रूफ। कोई एक जगह प्रूफ दीजिए जहां इंडिया इज नॉट डूइंग अ ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी। हम इसलिए शायद आपसे बड़ी इकोनॉमी ला पा रहे हैं, आपसे सो कॉल्ड ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, एक्सपैंड कर पा रहे हैं। हम 47 की तरफ देख रहे हैं कि वी विल बी अ डेवलप्ड स्टेट। मुझे नहीं लगता 47 पाकिस्तान का ड्रीम ऑफ बिकमिंग वन, बट ऐसा नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत आएगी कहां से? आपकी काबिलियत आप लोगों ने इस समय गलत दिशा में डाली हुई है, और उस दिशा में आपकी आवाम नहीं है, आपके रूलर्स हैं, आपकी पाकिस्तान आर्मी आपको मिसगाइड कर रही है। क्योंकि देश का जब नाम आता है ना तो सब बराबर हो जाते हैं। ईरान आपके सामने है, ये वही खुमैनी है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जब यूएस की स्ट्राइक हुई थी तो यही खुमैनी का पोस्टर ले लेके लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और यूएस के डाउन के नारे लगा रहे थे। क्यों? बिकॉज जब की बात आती है वी ऑल आर वन।